Good morning, dear students. Before proceeding with this AB assignment, let us take a pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Okay, dear students, now this is your computer book IT Hub. Okay, so come to the page number 28. In the last AB assignment we have read till here. Okay, today we will start from the processing device. So what is a processing device? I am going to read from here. A computer processes data. Processing takes place in the CPU. So the CPU is a processing device. वो क्या कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है. ठीक है, प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU में. सो द CPU इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस. तो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी हुई? CPU, क्योंकि जो प्रोसेसिंग होती है वो डेटा की किस में होती है? CPU में होती है. इसीलिए जो CPU हमारा है वो क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है. ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो जो इसकी फुल फॉर्म है क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. तो ये बहुत ही एक क्रूशियल पार्ट होता है कंप्यूटर का. द CPU सेंड्स द सिग्नल्स टू कंट्रोल द अदर पार्ट्स ऑफ द computers, where the CPU send signals to the other parts of the computers. ठीक है, CPU क्या करता है? सिग्नल सेंड करता है बाकी अदर पार्ट्स को, कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज़ आउटपुट डिवाइस. एन आउटपुट डिवाइस शोज द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेसिंग. ठीक है, अब जो डेटा की प्रोसेसिंग थी वो होती थी CPU में, जो रिज़ल्ट शो होता है वो कहाँ पर होता है? आउटपुट डिवाइस. ठीक है, वी नीड अ आउटपुट डिवाइस टू गेट और शो द रिज़ल्ट. ठीक है, तो हमें अगर रिज़ल्ट देखना है, आउटपुट देखनी है, तो हमें आउटपुट डिवाइस चाहिए. इट गिव्स आउट द रिजल्ट्स एज टेक्स्ट, साउंड, पिक्चर्स. तो जो रिज़ल्ट होता है वो किसकी फॉर्म में? कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, साउंड भी हो सकती है, कोई पिक्चर भी हो सकती है. ठीक है, अगर तो हम कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आउटपुट कौन सी होगी? म्यूज़िक साउंड की फॉर्म में होगी. ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, पिक्चर की फॉर्म में हो सकती है. मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है. अ मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. अदर आउटपुट डिवाइसेस आर प्रिंटर्स, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. इसके अलावा जो कुछ और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो है प्रिंटर्स, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. ठीक है, नेक्स्ट इज़ मॉनिटर. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न. तो हमारा जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो लुक्स लाइक अ टेलीविज़न, जैसे टेलीविज़न की स्क्रीन होती है सेम वैसे ही होती है. इट हैज़ अ स्क्रीन दैट शोज़ द आउटपुट. तो जो स्क्रीन होती है उस पर क्या डिस्प्ले होती है? आउटपुट डिस्प्ले होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ प्रिंटर. प्रिंटर रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड प्रिंट्स इट ऑन अ पेपर. तो ये कहाँ से रिसीव करता है आउटपुट? कंप्यूटर से रिसीव करके फिर ये उसको पेपर पे प्रिंट करता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर. ठीक है, वो क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है. नेक्स्ट आर स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. स्पीकर्स एंड हेडफोन्स गिव आउट साउंड्स. तो जी स्पीकर्स और हेडफोन्स किसके लिए होते हैं? साउंड के लिए होते हैं. ठीक है, साउंड्स फ्रॉम स्पीकर्स कैन बी हर्ड बाय एवरीवन. जो स्पीकर्स से साउंड प्रोड्यूस होती है वो हर कोई सुन सकता है. ठीक है, एंड द साउंड्स फ्रॉम द हेडफोन्स कैन बी हर्ड ओनली बाय द पर्सन वियरिंग दैम. और जो ईयरफोन्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, ठीक है, उनको कौन सुन सकता है?
ओके, तो जो हेडफोन्स होते हैं वो ओनली वो पर्सन सुन सकता है उससे जो जिसने वो ईयरफोन पहन रखे हैं, ठीक है, जिसने वो ईयरफोन लगा रखे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? जिनमें हम डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो CD, DVD एंड पेन ड्राइव स्टोर्स डेटा। जो CD होती है, DVD एंड पेन ड्राइव, ये क्या करती हैं? डेटा को स्टोर करती हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। जो भी कंप्यूटर में होता है डेटा, ठीक है, उनको क्या करती हैं? ये स्टोर करती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। इनको क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। दे स्टोर डेटा सच एज टेक्स्ट, पिक्चर्स, सॉन्ग्स एंड वीडियोज़, ठीक है। ये क्या क्या स्टोर करती हैं? टेक्स्ट, पिक्चर, सॉन्ग एंड वीडियोज़ को स्टोर कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है CD मीन्स कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो CD क्या होती है? CD इज़ अ राउंड डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर डेटा। CD एक राउंड शेप में हमारे पास डिस्क होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है। ए CD डिस्क इज़ प्लेस्ड इन द CD और DVD ड्राइव। इसको हम कहाँ पे रखते हैं, ठीक है? CD और DVD को कैसे हम यूज़ करते हैं? CD और DVD ड्राइव में डालकर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ DVD, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। DVD इज़ ऑल्सो अ राउंड डिस्क। क्या कह रहा है वो कि DVD भी CD की तरह राउंड शेप में ही होती है। इट कैन स्टोर मोर डेटा दैन अ CD। वो भी CD से ज़्यादा जो है, लेकिन क्या डिफरेंस है कि वो ज़्यादा डेटा स्टोर करता है एज़ कम्पेयर टू CD, ठीक है। DVD डिस्क इज़ प्लेस्ड इन द DVD ड्राइव। जो DVD डिस्क होती है वो किस में होती है? DVD ड्राइव में होती है, ठीक है। पेन ड्राइव कैन ऑल्सो स्टोर डेटा। पेन ड्राइव क्या करता है? वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, डेटा को स्टोर करता है। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी है डिफरेंट होती है, ठीक है। कोई कितने GB की होती है, कोई कितने GB की होती है, ठीक है। तो उसकी अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी वो बता रहा है। ए पेन ड्राइव इज़ इंसर्टेड इन अ USB पोर्ट ऑन द CPU बॉक्स। वो किस में हम लगाते हैं पेन ड्राइव को? CPU बॉक्स में। जो USB पोर्ट होता है उसमें हम इसको लगाते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ फ्लैश ड्राइव। इसको हम और क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो, आपको हमने अभी जो रीड की हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में रीड किया है, उनकी पिक्चर्स जो है हमें यहाँ पर दिखाई गई है। पेन ड्राइव आप सबने देखी होगी, CD और DVD भी, ठीक है। देखो, CD क्या है? एक राउंड डिस्क है, ठीक है, राउंड शेप डिस्क है। DVD इज़ ऑल्सो अ राउंड शेप डिस्क, ठीक है। पेन ड्राइव जो है वो हम किस में लगाते हैं? CPU में, USB पोर्ट में, ठीक है। अ CD, DVD, पेन ड्राइव आर स्मॉल। जो ये इनका साइज़ स्मॉल होता है। यू कैन ईज़िली कैरी देम विद यू, ठीक है। तो हम इनको ईज़िली अपने साथ लेकर जा सकते हैं, ठीक है, कैरी कर सकते हैं। हैंडलिंग कंप्यूटर डिवाइस। अब हमने कंप्यूटर डिवाइस को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। डू एंड डोंट्स, हमने क्या नहीं करना और क्या करना चाहिए। यूज़ अ क्लीन एंड ड्राई हैंड टू होल्ड अ CD एंड DVD बाय द एजेस। डोंट टच इट्स शाइनी सरफेस। अब जो CD होती है ना, उसका जो एजेस होते हैं, हमने उसको वहाँ से पकड़ना है, ठीक है। कैसे पकड़ना है? देखो, यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, ऐसे हमने उसको नहीं पकड़ना, ठीक है। तो जो देखो यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है पिंक जो शाइनिंग पार्ट है, हमने उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। यहाँ से देखो कैसे उसको पकड़ना है, हमने एजेस के थ्रू पकड़ना है, ठीक है। देखो, यहाँ पर उसने एजेस के थ्रू पकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसने कैसे पकड़ा हुआ है? इसका जो शाइनी सरफेस है उसको भी टच कर रहा है, देखो। तो ऐसा हमने नहीं करना, इसको ऐसे हैंडल नहीं करना, ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट राइट ऑन द शाइनी साइड ऑफ अ CD और DVD। तो अब जो हमने ये वाला सरफेस है उसका, इस पर हमने कुछ भी राइट नहीं करना है, ठीक है। राइट ऑन द लेबल ऑन द अदर साइड ऑफ विद CD मार्कर पेन। तो किसके साथ राइट करना है? CD मार्कर पेन के साथ राइट करना है, और वो भी दूसरी साइड पे राइट करना है, इस साइड पे राइट नहीं करना, ठीक है, जो शाइनी साइड होती है उसकी।
बी केयरफुल वाइल पुशिंग अ पेन ड्राइव इनटू USB पोर्ट, इंसर्ट इट जेंटली। तो हमने उसको एकदम से ज़्यादा नहीं पुश करना, ठीक है। जब हमने इंसर्ट करनी है ये पेन ड्राइव USB पोर्ट में, ठीक है, यहाँ पर CPU है, CPU में USB पोर्ट है, तो हमने उसको जेंटली जो है इंसर्ट करना है, उसके साथ कोई इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। अब ये देखो कैसे कर रहा है, उसको ऐसे नहीं करना, जेंटली उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डो नॉट वेस्ट पेपर, प्रिंट ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी। तो हमें पेपर वेस्टेज भी नहीं करनी है, ठीक है, कि हमारे पेपर ऐसे ही वेस्ट कर किए जाएँ। तो हमने ओनली जिनकी हमें ज़रूरत है वही उन्हीं पेजेस का प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। अब आप रिटन असाइनमेंट पे आ जाओ। इसमें हमारे पास सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने जो भी करेक्ट ऑप्शन होगी उस पर टिक करना है। फर्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू टाइप लेटर्स। सो वी हैव 3 ऑप्शंस। फर्स्ट इज़ कीबोर्ड, सेकंड इज़ माउस, थर्ड इज़ प्रिंटर। विच वन इज़ करेक्ट? कीबोर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी यूज इट टू टाइप लेटर्स, ठीक है। क्यों? हाँ, कीबोर्ड पे जो छोटे छोटे बटन होते हैं उनको हम टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो वी हैव विद 3 ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज़ माइक्रोफोन, नेक्स्ट इज़ प्रिंटर, ऑप्शन सी इज़ हेडफोन्स। तो विच इज़ एन इनपुट डिवाइस? प्रिंटर इज़ आउटपुट डिवाइस, हेडफोन्स आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। सो विच इज़ एन इनपुट डिवाइस? माइक्रोफोन्स आर इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो वी विल टिक ऑन इट। Third is which of the following is an output device? Which of the following is an output device? Monitor is an output device because it displays output on the screen, ठीक है। तो क्योंकि हमें ये क्या करता है, आउटपुट डिस्प्ले करता है, तो मॉनिटर पे हम टिक करेंगे। फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? CD is a storage device, ठीक है, बिकॉज वी कैन स्टोर डेटा ऑन अ CD, ठीक है। हम जो है डेटा स्टोर करते हैं कम्पैक्ट डिस्क में, तो ये क्या है, हमारी स्टोरेज डिवाइस है। वी विल टिक ऑन ऑप्शन ए। Part B is fill in the blanks. So we have to fill these blanks with the appropriate words, and we have given with the options CD, scanner, soft copy and pen drive. We have to choose the appropriate word, ठीक है। First is a dash is inserted in a CPU. तो हम क्या इंसर्ट करते हैं CPU में? पेन ड्राइव को, ठीक है। तो विच वन इज़ the correct word to fill here? Pen drive, okay. A pen drive is inserted in a CPU. Next, dash is an input device. Out of these, which is an input device? Scanner is an input device, so we will write scanner here. SCANNER. Scanner is an input device. The data stored in a computer is called dash. डेटा जो स्टोर होता है कंप्यूटर में इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। किस फॉर्म में होता है? वो सॉफ्ट फॉर्म में होता है, इज़ कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। तो हमने यहाँ पर फिल कर देना है सॉफ्ट कॉपी। लास्ट फिलअप है अ डैश इज़ अ स्मॉल राउंड डिस्क। विच इज़ अ स्मॉल राउंड डिस्क? CD इज़ अ स्मॉल राउंड डिस्क। तो हमने यहाँ पर फिल कर देना है CD, ओके। So what we have done today, tick the correct options and fill in the blanks, and you have to complete this work on your book page 31, ठीक है बच्चे। आपने ये जो अभी मैंने आपको करवाया है टिक द करेक्ट एंड फिलअप्स, ये आपने पेज नंबर 31 पे कंप्लीट करने हैं, ओके बेटा, थैंक यू।